जय माता दी एवरीवन, नितिन ओम सारस्वत दिस साइड और आप देख रहे हैं @कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था आपको कि इट वुड बी द लास्ट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली ऑन केतु के ऊपर जो है अपन बहुत सारी वीडियो बना चुके हैं। तो अगला जो चैप्टर आने वाला है वो आने वाला है राहु देव के ऊपर। तो आज से हम राहु देव की स्टार्टिंग कर रहे हैं। अब स्टार्टिंग कैसे कर रहे हैं, देखिए, अगर आप एस्ट्रोलॉजी से कहीं ना कहीं मुखातिब हैं या फिर थोड़ा भी उससे संबंध रखते हैं या फिर आपने बहुत सारी अपनी कुंडली वगैरह देख ली है या फिर बहुत चीज़ें आपने राहु केतु के बारे में सुन ली हैं, तो आपको पता है कि राहु केतु का जन्म कैसे हुआ, स्वर भानु की क्या कहानी थी, राइट। तो वो कहानी मैं आपको बताकर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बिकॉज राहु केतु की कहानी जो है आप गूगल पर, यूट्यूब पर कहीं पे भी सुन सकते हैं। सो आई वोंट वेस्ट योर टाइम फर्स्ट टाइम, ठीक है। अब राहु का परिचय मैं आपको देता हूँ, लेकिन राहु का परिचय देने से पहले मैं आपसे एक चीज़ कहता हूँ कि अगर मेरे लास्ट के वीडियोस जो कि केतु महादशा के ऊपर थे उसमें आपको कहीं पे भी डाउट है ना, तो आप कमेंट्स में उसके बारे में पूछ सकते हैं, उसकी पुरानी वीडियोस देखकर जहाँ पे भी आपको डाउट है, ठीक है। आप चाहे तो कंसल्टेंसी कर सकते हैं, आप चाहे तो पेड कंसल्टेंसी कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू, राइट। तो आज बात करते हैं राहु देव के बारे में। परिचय मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है कि आप गूगल पर देख लीजिए, स्वर भानु की कहानी आपको पता चल जाएगा। अब राहु के बारे में एक चीज़ है कि राहु है भ्रम के कारक। भ्रम का मतलब क्या? भ्रम का मतलब जैसे आपका बैंक अकाउंट, आपके पास बैंक में पैसे हैं लेकिन आपके पास फिजिकली नोट्स नहीं हैं, आप जीपे कर रहे हैं, फोन पे कर रहे हैं, मैक्सिमम वही कर रहे हैं, दैट मीन्स आपका राहु बहुत ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि आपके पास फिजिकली नहीं है। इट इज़ नथिंग बट लाइक मिथ और अ भ्रम कि आपके पास पैसे हैं लेकिन फिजिकली नहीं है, राइट। सेकेंड थिंग जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है, देखिए, राहु के बारे में एक एक करके हम सारे के सारे हाउसेस या राशियां कवर अप करेंगे, बट उससे पहले सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि राहु एक ऐसा ग्रह है जो मोदी योगी भी बनाता है, ठीक है, गडकरी भी बनाता है, सलमान खान शाहरुख खान भी बनाता है, चोर उचक्का भी बनाता है और जेल का कैदी भी बनाता है। और इसके अलावा अगर ये बुलंदी पे आ जाए तो हर्षद मेहता भी बनाता है, यानी कि चोर, वो भी उच्च कोटि का जिसको पकड़ने में ऑलमोस्ट पूरे इंडिया की पुलिस लग जाए। वो आपने डायलॉग सुना होगा, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। तो दैट इज नथिंग बट राहु का प्रचंड होना, राइट। तो पहला पॉइंट मेरा ये था। नेक्स्ट पॉइंट्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे हाउसेस हैं, बट आज मैं जो कवर अप करना चाहूँगा 1st, 4th, 7th, 8th, 9th एंड 12th एज वेल एज 5th, ये 7 हाउसेस। देखिए, फर्स्ट अगर 7th में इन 2 हाउसेस में आपके राहु है ना, तो निश्चित तौर पे आप मान लीजिए कि आपकी मैरिड लाइफ या फिर मैरिज इजी नहीं होने वाली। दैट इज माई फॉर श्योर गारंटी टू यू। इसके बाद जो नंबर आता है वो 2nd हाउस राहु का आता है, जो कि घर में शांति रहने ही नहीं देता। आपका नेचर एकदम से ऐसा जिद्दी हो जाता है, और प्लस में अगर आप मांगलिक हैं या फिर गंडमूल में हैं तो आपका भगवान ही मालिक है, राइट। डरा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। स्ट्रगल बहुत देता है 1st, 4th, 7th, 8th, 9th एंड 12th में, तो बेतहाशा स्ट्रगल, बेतहाशा, जब ये स्पेशली अपनी महादशा में आ जाए। अच्छा, महादशा के बारे में आपको एक चीज़ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब ये राहु की महादशा शुरू होती है ना, आपको शायद 3 या 4 साल तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि राहु आ गए हैं, ठीक है। देखिए, राहु और केतु अचानक से बने थे। अचानक से बने मतलब अचानक से उनका सर कट गया। राहु के और केतु के जो देवी देवता भी माने गए हैं वो माने गए हैं मनसा देवी। मनसा देवी अचानक से पार्वती माँ ने अपनी सिद्धियों के या शक्तियों के द्वारा अचानक से बड़ी कर दी, क्योंकि वो वासुकी की बहन थी, राइट। अचानक से ही नरसिम्हा लोह खंड में
प्रकट हो गए। तो विष्णु भगवान के ऐसे कोई अवतार नहीं है जो कि अचानक से आए हों, एक नरसिम्हा को छोड़ के। गणपति का सिर कटा अचानक से। तो ये तीनों देवी देवता कहीं ना कहीं राहु और केतु के एक तरह से इष्ट देवी देवता है, राइट। तो इनका अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं, कहीं सम्मान कर रहे हैं, कहीं इनको भोग लगा रहे हैं, तो शायद आपके ऊपर इतने प्रचंड बुरे तौर पर राहु और केतु का प्रभाव ना हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो रहेगा ही रहेगा, बिकॉज दे आर देयर टू गिव यू पनिशमेंट फॉर योर पास्ट लाइफ, राइट। दैट इज देयर कर्मा कह लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी। तो उस बारे में बुरा मानने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी अपनी एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं आपको अपने कर्मों की सजा देकर। तीसरा, कभी आपने 6th हाउस या फिर 12th हाउस राहु के बारे में सुना है? ये राहु होते हैं शाही राहु, कि बंदा अपनी शान शौकत यानी कि शो ऑफ करने में खुद का ही जोड़ा हुआ पैसा या फिर उधार लेकर भी, कर्जे पे लेकर भी अपनी शान शौकत पूरी दिखाएगा। ये ऐसे राहु होते हैं। राहु के भी बहुत सारे टाइप हैं, तो मैं धीरे धीरे उनको कवर अप करने की कोशिश करूंगा आज की वीडियो में एंड नेक्स्ट आने वाली 5-6 वीडियोस में, राइट। शराब के जो कारक हैं वो भी राहु हैं। वैसे कुछ एक एस्ट्रोलॉजर कहते हैं शनि कारक है, नहीं, शनि सिर्फ शराब के कारक हैं। पिलाने के कारक कौन है? राहु। वैसे ही अध्यात्म के कारक जो माने गए हैं, गुरु माने गए हैं, सूर्य माने गए हैं, और कुछ हद तक शनि भी माने गए हैं, लेकिन एक्चुअल केतु भी माने गए हैं। बट अध्यात्म में जो एकदम से तरक्की कर ले उसको कहते हैं राहु। जब तक राहु का सहयोग नहीं होगा ना, तब तक वो अध्यात्म में भी तरक्की नहीं कर सकता, ना ही वो डेली ड्रिंकर बन सकता है। तो दोनों ही एक दूसरे की अपोजिट चीज़ें हैं। अब आप देखिए कि आपका राहु पॉजिटिव है या नेगेटिव है, राइट। तीसरी चीज़, चौथी चीज़, राहु जो है रिसर्च के कारक बन जाते हैं 8th हाउस में आके, 5th हाउस में आके। 5th हाउस वैसे जनरली संतान का, पिता का माना जाता है कहीं ना कहीं। 11th हाउस भी, 11th हाउस इनकम का माना जाता है। 11th हाउस में तो वैसे भी कोई भी ग्रह बुरा नहीं होता है। बट द थिंग इज कि अगर राहु आपके 8th हाउस में है ना, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस आर देयर, अगर आप रिसर्च एंड एनालिसिस हों, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप उस पदवी पे नहीं है ना, तो आपकी बाल की खाल निकालने की पूरी प्रवृत्ति है। आप किसी भी एक व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ उसकी नज़र देख के समझ जाएंगे कि बंदा कहना क्या चाह रहा है, बिकॉज रिसर्च है अपना। देखिए ना, इसी रिसर्च के आधार पे अगर आपके राहु अच्छे हैं तो आजकल जो चलता है ना, कोडिंग, बुद्ध से संबंध हो जाए कहीं ना कहीं 8th हाउस में स्पेशली, तो वो वाइट हैट हैकर भी बन सकता है। अगर वो पॉजिटिव राहु है तो ब्लैक हैट हैकर यानी कि डार्क वेब का बंदा भी बन सकता है वो। दैट इज द प्रवृत्ति ऑफ राहु, ठीक है। 5th हाउस, 11th हाउस में आके राहु देव कहीं ना कहीं एक सट्टे से, जुए से, क्रिकेट से बेटिंग करना जरूर सिखाते हैं लाइफ में, कम से कम भी 3 बार। अगर उन 3 बार में आपको फायदा है तो देखिए आपकी अपनी मर्जी है, वरना मैं तो इस चीज़ के लिए रोकता ही हूँ सभी, ठीक है। तो ये है राहु का एक तरह से मेरे हिसाब से परिचय। अब परिचय के ऊपर जो सिग्निफिकेंट हैं राहु के, वो ये हैं, अगर आपके राहु खराब है ना कहीं पे भी, तो आसपास, या तो आपके घर के आसपास राहु और केतु स्पेशली कहीं पे भी आपके बुरे प्रभाव में हैं, तो आसपास का घर बंजर होगा, वीरान होगा। या फिर आपके घर के आसपास में पानी बहुत ज़्यादा जमेगा, या फिर पशु जो जैसे कुत्ते हो गए, गाय हो गई, ये आपके घर के आगे जो है यूरिन यानी कि मूत्र विसर्जन करके जाएंगे ही जाएंगे, ताकि आपके घर में उस चीज़ की स्मेल फैले, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप बिना किसी कारण के झूठ बोल रहे हैं तो वो भी आपके बुरे राहु के प्रभाव से है। तीसरी चीज़,
गालियां हैं भर भर के आप देते हैं, ठीक है। कुछ साल पहले, मैं बोल तो नहीं सकता उस चीज़ को, बट दिल्ली से हूँ डैश, एक गाली बहुत ज़्यादा चली थी, एक मीम बहुत ज़्यादा चला था कि दिल्ली वाले तो गालियाँ देते हैं। दैट इज़ नथिंग बट राहु। जब भी आपके घर में कोई ना कोई एक अच्छा काम होने जा रहा होगा ना, मान लीजिए पितृपक्ष चल रहा है, अपने एक पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए श्राद्ध करना है, कोई ना कोई फंक्शन होना हो, यानी कि सगाई, शादी, कुआं पूजन या सगाई, बेसिकली कोई भी एक अच्छा फंक्शन, उस समय आपके घर में घर क्लेश हो जाएगा, वो भी विदाउट एनी रीज़न। तीसरी चीज़, अगर आप किसी शुभ काम के लिए जा रहे हैं, सपोज इफ़ यू आर अ ज्योतिष, आप एक ज्योतिष हैं, मान लीजिए आप कहीं पे हवन करवाने जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके मन में ऐसी चीज़ आ जाएगी, आज कलेश कर लो, बिना किसी रीज़न के, और आप करेंगे। तो दैट इज नथिंग बट द बैड इफेक्ट ऑफ राहु। अगर आपके रूम में दरवाजे के पीछे सफील होती है एक, जहाँ पे अपन कपड़े टांगते हैं, अगर वहाँ पे 3 या 3 से ज़्यादा कपड़े टंगे हुए हैं, दैट इज़ द बैड इफेक्ट ऑफ राहु। 5वीं चीज़, अगर आपके माथे के ऊपर यहाँ पर बाल आ रहे हैं, ये सिर के बाल आ रहे हैं, अगर आपका हेयर स्टाइल ऐसा है, या फिर आपका हेयर स्टाइल ऐसा है कि बीच बीच में आपने बाल रख लिए, वो भी आजकल जो चल रहा है, खड़े कर लिए और साइड से आप गंजे हो गए, ठीक है, एक नेल आपका बड़ा हुआ है, या फिर इस उंगली का या फिर अंगूठे का, दैट इज नथिंग बट बैड इफेक्ट ऑफ राहु, ठीक है। मोबाइल फ़ोन अगर आप हद से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए आपको रात को नींद नहीं आ रही है, आप सीधा यूट्यूब पे गए, फेसबुक पे गए और रील्स खंगालनी आपने शुरू कर दी, दैट इज़ नथिंग बट बैड इफेक्ट ऑफ राहु। अब बात आती है मुद्दे की, अब इस बैड इफेक्ट के लिए करें क्या? ये चीज़ें देखिए, करें क्या वो मैं आपको आपकी कुंडली के एनालिसिस करके ही बता सकता हूँ, या फिर कोई भी पंडित जी आपको एनालिसिस प्रॉपरली उसके ऊपर करके बता सकते हैं कि करें क्या। क्योंकि राहु और केतु के उपाय कभी भी डायरेक्टली राहु और केतु के नाम से नहीं होते। अगर कोई पंडित जी आपको कह रहे हैं ना कि राहु की माला जपो या फिर केतु की माला जपो, प्लीज़ जब तक पूरा एनालिसिस ना करवाएं आप, तब तक ये उपाय मत कीजिए। एनालिसिस पूरे के पूरे करवा कर ही ऐसे उपाय को करें। राहु का आप मंत्र जाप कर लीजिए, राहु का आप हवन कर लीजिए, प्लीज़ ऐसे मत कीजिएगा। मैं आपको कहता हूँ कि करना क्या नहीं है, क्या नहीं करना है। तो राहु केतु के डायरेक्ट उपाय नहीं करने कतई ही, ठीक है। राहु केतु से संबंधित हकीक पहन लिया, गोमेद पहन लिया, प्लीज़ जब तक आप पूरा एनालिसिस ना करवाएं किसी एक योग्य पंडित जी से, तब तक आप इसको ना धारण करें, वरना उल्टे लगते हुए देर नहीं लगती, राइट। तीसरी चीज़, राहु केतु के उपाय में डायरेक्ट करने को क्यों नहीं बोल रहा? बिकॉज राहु केतु किसी भी घर में हो, एक सडन इफेक्ट अच्छा और बुरा दोनों देते हैं। सपोज आपने बुरे इफेक्ट के लिए आपने राहु और केतु का उपाय कर दिया कहीं ना कहीं, उससे क्या होगा, आपका बुरा इफेक्ट तो बेशक कम हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है लेकिन उसकी, लेकिन इस चीज़ की गारंटी पक्की है कि आपका वो अच्छा इफेक्ट जो आपको देने वाले थे ना, वो नहीं दे पाएंगे, राइट। तो आज के लिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे राहु के प्रभाव हर एक घर में, हर एक राशि में, ऑलराइट। तो आज की वीडियो को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, बेसिकली चैनल को मैं आपका एडवांस में ही थैंक्स बोल रहा हूँ, because I know you will subscribe me and you will like this video if you will seriously and sincerely like it. All right, take care. Jai Rahudev, Jai Mata Di.